अब मजे की बात है, उस पोजीशन में जीपीएस सिग्नल नहीं आ रही तो मैं फोन भी नहीं कर सकता किसी को। तो अब मैं बाइक लेके खड़ा हुआ हूँ, शेल्फ में लग रही है, इतने में 2 लड़के 3 लड़के पीछे खड़े हुए। तो इट वाज नॉट इजी कि मेरा कैंसर या मेरी कीमो आराम से हो गई। नाउ आई एम कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ। ओके, ठीक है। सो जब लास्ट टाइम हम मिले थे, सुनील वाज हियर, एट दैट टाइम योर लास्ट कीमो वाज देयर। या ये जो चीज हुआ और ये जो फेज निकला, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो फेज कैसा निकला था, बट आपने वो फेज कैसे फेस किया? एक्चुअली क्या, मैं अब ये भी बता देता हूँ इसके पीछे का आइडिया क्या है। बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों को देखते हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे। वो अंकित भैयानपुरिया फेमस है, यूएस यूके में जाओगे तो वहाँ वो एक डेविड गॉगिंस बहुत फेमस है, बट एक्चुअली जो रियल लाइफ हीरोज है वो अभी भी शांत बैठे हुए हैं। दे आर नॉट टेलिंग देयर स्टोरी। आई वांट टू टेल यू योर स्टोरी। पहले आई यूज्ड टू रियली शेयर ऑल माय struggles, so-called struggles. They were not struggles. I won't call them struggles. But जो भी था, मतलब मैं वही बता सकता हूँ जो मैंने फेस करा है। तो मेरी जो ग्रेडेशन होगी पेन की, वो उसी हिसाब से होगी जितना पेन मैंने फेस करा होगा लाइफ में, राइट? सो मेरे लिए 10 can be very different from your 10. So I used to share these kind of things quite a lot on Instagram and personally also. पर मेरे बहुत अच्छे कुलीग ने, कैप्टन निनाद दल भी हैं, हांगकांग में मेरे साथ ही काम करते हैं, इज ऑल्सो एन ऑपरेशन मैनेजर। उसने बहुत अच्छी बात बोली कि यार लाइफ में स्ट्रगल सबके होते हैं, कोई लोग शेयर करते हैं और कोई लोग नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। तो वो बात मेरे को उसकी बहुत पसंद आई। तो और उसी टाइम पे मैं शायद उसको कुछ कंसर्निंग बता रहा था। तो दैट वाज द टाइम आई थॉट कि हाँ, लाइफ में तो इसके भी बहुत स्ट्रगल है, बट ही नेवर शेयर सो मच एंड ही जस्ट, सो देयर इज नो हार्म इन शेयरिंग, बट कुछ चीजें आपको एंड्योर करनी पड़ेंगी। So what cannot be cured must be endured. So जब ये कीमो हुआ, इसमें ऑप्शन क्या है मेरे पास? Means it is not something where I have an option other than the option to look for survival. Basically I'm trying to fight for my survival. So ये ऐसा नहीं है कि जो चीज मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए ली कि see I will run through cancer. ये मेरा चॉइस नहीं था। आने के बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं था। And if I don't try to stay positive or survive or run through it, I will. बट बहुत लोग जो होते हैं इस ड्यूरेशन में टूट जाते हैं। लाइक मैंने मेरी फैमिली में भी मैंने देखा है, एंड बड़े लोगों की तो बात करना बहुत दूर की बात है। मैं देखता हूँ कि मैं अपने ही छोटे छोटे स्ट्रगल्स में कई बार मुझे मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें होती है। बट वो जब मैं मिला था आपसे उस टाइम पे मैंने देखा था कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं था। फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख ही नहीं रहा था। मुझे एक फाइटर बंदा दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो शायद मैं अलग ही फेज में होता। मुझे एक बंदा दिख रहा था जो फाइट कर रहा था, बहुत स्ट्रांगली फाइट कर रहा था, मतलब फुल स्ट्रेंथ के साथ। वो कैसे जनरेट हुआ? वो मैं मतलब वो आप बताओ कि आपका क्या जर्नी था या क्या स्टोरी था और कैसे फाइट किया? वो पॉजिटिव नहीं था, ये था कि लाइफ हेड अप। मींस जब मैं यहाँ पर आया, व्हेन आई केम फॉर माय वेकेशन, व्हेन आई गॉट डायग्नोस्ड, तो लाइफ एक सर्टेन पेस पे चल रही थी, इंडिया में भी, हांगकांग में भी। तो वो एपोकलिप्स वाला हो गया कि जो सामान जहाँ रखा था वहीं छूट गया। सो ऑल थ्रू दिस टाइम आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर दैट आई गेट बैक टू द सेम स्पॉट वेयर आई हैव लेफ्ट, इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल शेप, फिजिकल कंडीशन। उस टाइम पे इतना तो ये दिमाग में नहीं था कि आई वोंट बी एबल टू सी माई फैमिली, आई वोंट बी एबल, बिकॉज इतना मौत एक ऐसी चीज है जो फैक्ट भी है, बट आपको भी एंड्योर नहीं करना चाहते। तो ये तो नहीं सोचा था कि मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। डर रहता था दिमाग में कि what if I don't make it? But at the same time, एक अच्छा state of mind, एक positivity थी। Reason being, I was just trying to, means दिमाग में था कि I have to go back to the same time. Means मेरे को तो वहीं जाना है ना, मेरे को तो उसी puzzle का पीस बन के फिट होना है ना। So उसी चीज को मैं बस विजुअलाइज कर रहा था कि अगर ये खत्म हो जाए, ये ट्रीटमेंट मेरा प्रोटोकॉल खत्म हो जाए, तो मैं फिर चालू करूँ अपना। तो एक रोड मैप था दिमाग में कि ये खत्म हो तो देन आई विल स्टार्ट, I would try to come up in a better, like in terms of physical condition, professional commitments. तो ये था कि उसी पजल को उसी तरीके से जाके फिट करना है, उसी में उसको जाके बैठना है, तो इसको खत्म करना पड़ेगा। For me to begin, this must end. That is again like you are telling it in a very simple way. But again मेरे लिए एक इशू अभी भी मेरे लिए ये है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, दे आर लाइक के मुझे ये कैंसर हो गया है, अब तो सब खत्म, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक फेज आता है ना माइंड में कि यार ये, और उसी टाइम आपको फादरहुड भी मिल रहा है। वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर रहा था, वो सारी चीजें जो स्ट्रेस क्रिएट तो कर रही होंगी, बट आप
कैसे हैंडल कर रहे थे उस चीज को? लाइक मुझे वो चाहिए कि आप हैंडल कैसे कर रहे थे? to explain this. Oh, there is a saying, beauty lies in the eyes of beholder. आप क्या देखना चाहते हैं ये आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? वो एक हिंदी में भी कहावत है, आप जैसा जग वैसा। तो आप अपनी लाइफ में आप क्या चीजों को देख के क्या वेटेज देना चाहते हो, दैट विल डिसाइड योर रन, दैट विल डिसाइड योर एटीट्यूड, दैट विल आल्सो डिसाइड योर थॉट प्रोसेस. So when you ask God, God give me strength, give me patience, give me virtues, make me tough. So वो कोई मैजिक पिल नहीं देने वाला आपको कि ये गोली खा ले बेटा इसका तू टफ हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा. When you say God make me patience, but God will give you those situations where you can prove your mental that you are strong, you have patience, and if you can in those situations represent that element of your personality, then you are there, right? But most of us want that virtue, but not those situations where that virtue may be required. Exactly. So we want the strength, but we don't want to get in a fight. We want to be patient, but we don't want to be in a situation where patience will be required. तब हम फट पड़ेंगे. So if God has given me a situation, मेरे को लगा कि this is the chance I can, even make it more, carved it in stone that yes, I'm made for it. And एक चीज ये भी थी उसमें कि मतलब सिचुएशन में एक दिमाग में ये भी था कि इस सिचुएशन के अराउंड कैसे वर्क करा जा सकता है, और इस सिचुएशन को अगर एंड्योर करके निकल जाएंगे तो व्हाट लाइज अहेड. तो इस मतलब ये स्ट्रगल नहीं है, मतलब इसमें यू हैव टू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू. इसमें कोई वर्क अराउंड नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. पर ये है कि हाँ, आपको अगर आप फोकस करके चलेंगे तो देन इट विल मेक योर जर्नी ओवरऑल इजी. तो और प्लस मैंने हमेशा ये लाइफ में अपने जो अच्छे पार्ट्स हैं उनको मैं हमेशा फोकस करता हूँ, उनको डिस्प्ले भी करता हूँ. आप मेरा पेज देखो, तो ऐसा नहीं है कि मुझे वो आसानी से मिल गया. सो इट वाज नॉट इजी कि मेरा कैंसर या मेरी कीमो आराम से हो गई. मैंने आई ऑलवेज प्रेफर कि लाइफ में जो आपकी अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे मोमेंट्स हैं, जो भले ही वो एक या दो हैं, आप उन पे फोकस रखोगे तो बाकी की जो चीजें हैं उन पे आप कम ध्यान दोगे तो कम सोचोगे तो कम परेशान रहोगे. ये एक थ्योरी भी है कि आप जिस चीज पे ज्यादा फोकस करते हो वो रिफ्लेक्ट होकर के आने तो अब अगर मैं उसी चीज की बात करूं, मेरे को हो गया था, मैं तो बहुत परेशान था, तो फिर वही मिलेगा. यही चीज मैं मर्चेंट नेवी में बोलता हूँ. जब आप बोलते हो ना कि शिप में ये खराब था, वो खराब था, ये टफ था, वो टफ था, तो आपको सिर्फ देखना ही वो चाह रहे हो. तो अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मैं उसमें ये चीज ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि क्या अच्छा है, तो चांसेस ऑफ माई ग्रोथ इज मच फास्टर, बिकॉज आई एम वेस्टिंग लेस टाइम ऑन थिंग्स विच आर गोइंग टू वेस्ट माई टाइम विद थिंग्स विच आर गोइंग टू बी फ्रूटफुल एंड टेक मी फॉरवर्ड. बिकॉज मुझे उस मोमेंट पे जब मैं आया था लास्ट टाइम, तो मुझे वो एक केस याद है. केस नहीं, वो एक कीमो हुआ और उसके बाद घर पे आए हो आप, और उसके बाद फिर आपने 2 दिन के बाद बाइक उठाई और घूमने निकल गए, और फिर वो बाइक खराब हो गई. हाँ, रास्ते में फंस गया. प्लीज शेयर दिस स्टोरी. बड़ा मस्त हुआ था. मेरे को बड़ा कीड़ा हो रहा था. और जब मैं पहले दिन अपनी कीमो के लिए गया था तो मैंने डॉक्टर को बोला भी, मैंने कहा गुड़गांव बड़ा दूर पड़ेगा, तो मैं तो बाइक से आ जाया करूंगा, क्योंकि पता नहीं है ना, हमें तो लग रहा है ड्रिप लगेगी, क्या होगा इसमें. और जब लगती है पहले तो आदमी को अपने पता चलता है. और मैं हमेशा बोलता हूँ, व्हाटएवर आई इन्वेस्टेड इन माय हेल्थ, दैट्स हाउ इट कम्स. सो कई लाइफ के आपके इन्वेस्टमेंट ऐसे होंगे जो आप 30-40 साल लगाओगे तब आपको मिलेंगे. ये इन्वेस्टमेंट मैंने 20 साल करा है, और उसका डिविडेंड मेरे को अब मिला है. इतना अच्छा मिला है कि 6 महीने में कीमो खत्म, 45 days आफ्टरवर्ड्स आई वाज बैक इन द ऑफिस. उसके 15 दिन बाद मैं जिम में था, और उसके 1 महीने बाद ना मुझे याद, ना मेरे एमडी को, ना मेरी कंपनी को याद. क्रिकेट फील्ड में ऐसे झगड़े कर रहे हैं और सामने वाले भी मेरे पे ऐसे नाराज हो रहे हैं कि यार ये बॉल तूने ढंग की नहीं डाली. को बोलना पड़ता था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, बहुत बड़ी बात है. तो सब पीछे छूट गया. Nobody remembers and I don't also want them to remember. I don't want, means now I'm over with it. तो means बट वो बाइक वाला इंसिडेंट, तो बाइक में ये हुआ कि वही उसी जोश में था कहीं ना कहीं दिमाग में कि बस ये खत्म हो जाए और बीच में गैप मिल रहा है, इसमें चलो एक बार राइड कर लेते हैं. तो मैंने उस दिन लेके निकला, बाइक तो लेके निकल गया फटाफट, और जून जुलाई की गर्मी और गियर पूरा. अब ये था कि भाई क्योंकि हालत खराब है तो ऐसे में गिरा ना जाऊं. चोट मतलब इस समय बहुत सीरियस हो सकती है, बिकॉज उस समय बॉडी का प्लेटलेट काउंट इतना कम था, चोट लगी और इम्यूनिटी भी गड़बड़, इम्यूनिटी 0 है. तो एनी एक्सपोजर टू एक्सटर्नल एलिमेंट, या अगर गिर गया और ब्लीडिंग चालू हो गई तो प्लेटलेट काउंट इतना एनफ नहीं है कि क्लॉट हो, आई विल ब्लीड टू डेथ. तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके प्रॉपर, और वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ राइड करो तो डोंट राइड लाइक एन इडियट. ठीक है, पर्सन ऑन अ सुपर बाइक विदाउट एन हेलमेट इज somebody you should immediately delete and block. ऑटो बात अलग है. तो वो हेलमेट डाला, पूरा गियर डाला, जून जुलाई की गर्मी में इतनी भारी जैकेट पूरा वो, और निकल गया. बाइक नहीं चली थी पिछले 7-8 महीने से. तो यहां से तो शेल्फ लग गई, वहां से निकल भी गया. समवेयर क्लोज टू सेक्टर 18, क्लोज टू दिस DLF मॉल,
मैंने अपनी बाइक 2 मिनट के लिए रोकी क्योंकि मेरा जीपीएस में वहां सिग्नल नहीं आ रहे थे, और वहां सिग्नल इसलिए नहीं आ रहे थे जीपीएस के बिकॉज उस एरिया में सिग्नल ही नहीं आते हैं। मैंने रोकी बाइक, थोड़ी देर चल रही थी, मैंने कहा गर्म हो रही है, मैंने पावर काट दी। पावर काटने के बाद मेरी बैटरी हो गई डेड। और फिर उसके बाद और मैंने अपना जब तक देखा, अब मजे की बात है उस पोजीशन में जीपीएस सिग्नल नहीं आ रही तो मैं फोन भी नहीं कर सकता किसी को। तो अब मैं बाइक लेके खड़ा हुआ, वो शेल्फ नहीं लग रही, इतने में 3 लड़के पीछे खड़े हुए थे, थोड़े टाइम से देख रहे थे। एक मौके में थे कि एक विंडो मिले तो जाके बात करें, तो मैंने आके पूछा टिपिकल क्वेश्चन के कितने की है, कितना चलती है, कितनी चला रखी है, कितना दौड़ा लेते हो। तो थोड़ी देर बाद वो चले गए, वो बगल में ही खड़े हुए वहाँ टाइम पास कर रहे थे। फिर वो आ गए, मैंने देखा 10-15 मिनट हो गए, मैं तो कहीं जा नहीं रहा, मेरा फोन भी लग नहीं रहा। तो मैं आगे जाके जहाँ कहीं एक डंडा खड़ा हुआ, आई कॉल्ड अप फॉर हेल्प कि भाई कोई मैकेनिक जो आके जंप स्टार्ट कर दे बाइक को। तो ये सब चल रहा है, इतने में फिर वापस आ गए, कहता अरे आप अभी गए नहीं भैया। मैंने बड़ी एम्बेरसिंग, क्योंकि इससे पहले तो शोशा कर दी बाइक की, अरे जापानीज है, ये है 200 पे चली जाती है, 250 चली जाती है। अब कह रहे भैया क्या हो गया, आप गए नहीं अभी तक। मैंने कहा नहीं जी, वो मैं अपने ग्रुप के साथ राइड कर रहा हूँ, वो पीछे छूट गए थे, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। जी ठीक है। वो फिर 10 मिनट बाद 15 मिनट और निकले, उन्होंने कहा अभी भी नहीं गया। फिर वो आके बोलते हैं, कहते हैं कि भैया कोई तकलीफ है क्या। मैंने कहा हाँ जी मेरी बाइक चल नहीं रही, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। कहते इतनी महंगी बाइक भी खराब हो जाती है। अब इतना एम्बेरसिंग हो गया, वो पूरा गियर पहन, प्लस वो पसीना इतना, गियर तो पहले करके हेलमेट उतारा, जैकेट उतारी, फिर धीरे धीरे पूरा गियर बाहर। एंड इट वाज सो एम्बेरसिंग बिकॉज अब हर कोई जाके बोल रहा, कहता लो जी इतनी बड़ी बाइक ले रखी है और इसमें भी बैटरी का प्रॉब्लम हो जाता है, इससे बढ़िया तो हमारा स्कूटर है। बट वही मैं एक्चुअली ये जो ऑडियंस है ना अपनी, मैं ऑडियंस को ये बताने वाला हूँ कि एक बंदे का जो कैरेक्टर होता है ना, ये छोटे छोटे इंसिडेंट से बिल्डअप होता है कि आपको कैंसर है और आप कीमो करा करके आए हो, आप घर पे बैठे हो, एंड देन यू आर गोइंग फॉर अ राइड, एंड यू नो कि अगर कोई चोट लगेगा तो ये सब हो सकता है, बट स्टिल यू आर गोइंग फॉर अ राइड। मुझे तो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होगा, मैं बिस्तर पे ही लेटा रहूंगा आराम से कि हाँ ठीक है बाइक पर वो 2 महीने बाद करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा। बट मतलब ये मैंने कई लोगों, अभी जैसे मैं डेविड गॉगिंस को पढ़ रहा हूँ, ही इज डूइंग द सेम थिंग्स इन हिज लाइफ, कि वो उसका पैर में चोट लग गई है, फिर उसका ये शिन बोन्स काम नहीं कर रहे हैं, बट ही इज रनिंग फॉर 39 आवर्स एंड सो ऑन। सो मुझे लगता है कि जो लोग एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले होते हैं ना, वो इस तरीके के काम करते हैं। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन कि यू आर डूइंग द सेम थिंग एट दैट टाइम। नेक्स्ट लेवल पे तो मैं लाइफ में प्रोफेशनली नहीं गया, आई हैव जस्ट डन प्रीटी मच व्हाट एवरीवन इन माय सर्कल हैव डन, यू नो, ट्रांजिटेड टू द रैंक ऑफ मास्टर, shifted ashore because that was a judgment call, not because it, you know, because I was more deserving. It was just a conscious call that, and there was an opportunity. But yeah, means you see, whatever you will think of achieving, you will eventually get to it because then you are planning towards it. So when I started my Instagram, मेरा पेज कोई ऐसा नहीं है मिलियन फॉलोवर का है या बहुत बड़ा पेज है, बट प्रेजेंस है पेज की। और so I thought of having a page, कुछ मेरे कंटेंट में कोई बहुत एडिटिंग स्किल्स ऐसी नहीं है, बट ये है कि जब आप चलते हैं किसी डायरेक्शन में तो फिर वो कार्मा अपने आप बन जाता है। आई रैन इनटू सुनील, आई रैन इनटू करण, आई रैन इनटू चेतन, आई रैन इनटू यू। सबसे मेरे पेज को सपोर्ट मिला, मेरा पेज ग्रो करा। अब स्टडी है, स्टेगनेंट है, मैं भी अब उतना टाइम उस पर नहीं डिवोट कर पाता या नहीं करता कॉन्शियसली। बट मेरा तो मैं ये बोलूंगा, आई वॉज अ वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट, आई एम एन एवरेज प्रोफेशनल, but I see that I try to make up for whatever I lack. स्टूडेंट लाइफ का इससे ज्यादा कुछ लेना देना है, क्योंकि लाइक बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो लाइफ में बहुत एक्स्ट्रा। हाँ, मतलब मेरा मानना है जो आप see, aptitude is God gifted, attitude is made by you. Exactly. So if aptitude में 1-2% इधर उधर है, आप अपने attitude से correct कर सकते हैं. So if you are not that smart enough that I will finish this work in half an hour, I'll put that extra half an hour and I'll do it in 1 hour. मेरा वो philosophy रहा है. मैं I am not the fastest in the group, but I will make sure that I am the most flexible and I am the most devoted and consistent. Consistency. You are a multitasker.